मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक 20 साल के युवक की कहानी सुनाने वाले हैं। एक शाम वह मांस लेकर कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था, जब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे वह इंसान से जानवर बन गया और ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसे यह सजा मिली। आइए जानते हैं। यह वाकया अहमद नाम के एक युवक के साथ हुआ। अहमद बताता है कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 20 साल की थी। गर्मियों की छुट्टियों में हमारी खाला, माँ की बहन, हमारे घर आने वाली थीं। जब मेरी अम्मी को उनके आने की खबर मिली, तो उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से अपने अब्बू की दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि मांस और फल वगैरह दिलवा दें। कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे। और हाँ, वापसी पर अगर शाम हो जाए, तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने अम्मी से पूछा, आप मुझे हमेशा शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्यों रोकती हैं? अम्मी ने कहा, बेटा, वहां आज से बुरी आत्माएं होती हैं, इसलिए। दुकान जाते समय मैं थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान में रुका और देखने लगा कि आखिर यह आसेब क्या होते हैं, जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा ही रोकती हैं। लेकिन वहां तो सुनसान था और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर मैं वहां से निकल गया और अब्बू के पास पहुंचा। मैंने उन्हें बताया कि खाला आ रही हैं और अम्मी ने फल और मांस लाने को कहा है। अब्बू ने तुरंत अपने मुलाजिम कर्मचारी को पैसे देकर बाजार से मांस और फल लाने भेजा। जब मुलाजिम सामान लेकर आया, तो अब्बू ने मुझे वह देते हुए कहा, बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू, कब्रिस्तान वाले रास्ते से जाने से क्या होगा? अब्बू ने कहा, बेटा, तुम कहीं डर ना जाओ, इसलिए मैं मना करता हूं। अब्बू के पास उस वक्त उनके एक करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर वे हंसते हुए बोले, भाई, तुम्हारा बेटा तो जवान शेर है, और फिर इसका नाम भी तो शेरों वाला है। भला इसे आसेब क्या करेंगे? अब्बू ने कहा, यार, मेरा एक ही बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात करना जरूरी है। फिर मुझसे कहा, अहमद बेटा, जल्दी घर जाओ, नहीं तो तुम्हारी खाला तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। जब मैं दुकान से निकला, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज का दीदार कर लिया जाए, जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने से रोकती हैं। मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था। जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा, तो एक बार फिर आसेब का जायजा लेने के लिए रुका। इधर उधर देखा तो हर तरफ सुनसान था। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में फिर से ख्याल आया कि एक बार और देख लूं, क्या पता अब कोई आसेब नजर आ जाए। मैंने दोबारा देखा, मगर पहले की तरह सन्नाटा था। मैं घर पहुंचा और अम्मी को आवाज दी, अम्मी जान, आप किधर हो? अम्मी के जवाब से पता चला कि वह रसोई में है। मैं वहां गया और सबसे पहले कहा, अम्मी, मैं अकेला ही कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूं। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि आसेब वगैरह होते हैं। यह सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर बताना, पहले मुझे मांस दे दो, मुझे इसे पकाना भी है। तुम्हारी खाला अब आती ही होंगी। मैंने अम्मी को मांस दिया और फिर रसोई से बाहर जाने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे बहुत पसीना आ रहा था और ऐसा लगने लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है। और फिर मैं वहीं जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली, तो मैंने खुद को किसी पीर साहब के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पांव अब्बू की गोद में थे। खाला के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं यह सब देखकर परेशान हुआ और अम्मी से पूछने लगा, अम्मी, मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी से बात ही कर रहा था कि इतने में अब्बू के दोस्त कमरे में आए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से पूछने लगे, भाई, अब अहमद का क्या हाल है? अब्बू ने कहा, बस भाई, अभी होश आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में आया और बोला, आपके लड़के को होश आया या नहीं? पीर साहब पूछ रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है, तो लड़के को लेकर हुजरे में आ जाएं। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और जो पीर साहब मेरा इलाज कर रहे थे, उनके सामने ले जाकर बिठा दिया। पीर साहब ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनका सवाल सुनकर और भी परेशान हो गया कि आखिर वे मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दे दिया, पीर साहब, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
इसके बाद पीर साहब ने अम्मी से कहा, ताबीज का नागा मत करना। अब आप लोग जाएं और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने दाहिने हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूं। अब्बू ने पीर साहब से पूछा, क्या कोई वजीफा मुझे भी करना है? इस पर पीर साहब मुस्कुराकर बोले, अगर तुम वजीफा मत ही करो तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा, अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। जब हम घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर कहा, अहमद बेटा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था। मैंने कहा, अम्मी, आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप ये पीर साहब और बकरे का सदका वगैरह यकीन करें, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अम्मी ने कहा, अच्छा, जिस दिन तुम्हारी खाला आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी, खाला किस दिन आई हैं? अम्मी ने कहा, अरे बेटा, आज से 2 दिन पहले तुम्हारी खाला का फोन आया था कि मैं आ रही हूं, और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि मांस और फल ले आओ, और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से मांस लेकर जब गुजरे तो वहां किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, आप यकीन करें, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो खाला ने मेरी बात काट कर कहा, अहमद, तुम्हें कुछ भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया, हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं नहीं आती तो ही अच्छा होता। इस पर अम्मी बोली, बाजी, इसमें आपकी क्या गलती है? इसमें बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक खाला हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में ताबीज आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ यह सब पहली बार हो रहा था। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ, अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप अहमद को बाइक दिलवा दें। बस फिर क्या था, दूसरे दिन ही मेरी बाइक आ गई। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो चुका था और मेरा जहन भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लग गया। इस दौरान मैंने वहां पढ़ी एक किताब देखी जिस पर यह लिखा हुआ था, 40 दिन में आमिल बने। मैंने दुकानदार से पूछा, भाई, वह वाली किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा, यह किताब 250 की है। मैंने पैसे देकर आमिल बनने वाली किताब खरीद ली और बैग में डाल ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, 40 दिन में जिन्न भूत और आसेब को काबू में करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टियां खराब हुई हैं, उसको मैं अपने काबू में जरूर करूंगा। बस इसके बाद फिर क्या था, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। रोजाना रात को अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अपना अमल शुरू कर देता था। अभी मुझे अमल करते हुए 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में यह साफ लिखा हुआ था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। अगर जगह बदल लोगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और कहने लगी, अहमद बेटा, इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो? आ जाओ बाहर, आ जाओ। मैंने अम्मी से कहा, मैं यह तस्बीह खत्म करके आऊंगा। अम्मी को मेरी इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वह नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी तस्बीह खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में फिर से आई, अहमद बेटा, तुम्हारे कमरे में एक सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्बीह पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी वहां मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वह अपने कमरे से उठकर आईं और कहने लगी, अहमद बेटा, क्या हुआ है? मैंने कहा, अम्मी, आप सो रही थीं क्या? तो अम्मी ने कहा, हाँ, मैं तो सो रही थी। खैरियत तो है? मैंने पूछा, क्या आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थी? तो अम्मी ने कहा, अहमद बेटा, क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज में हैरत के साथ साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे मालूम हुआ कि वह वही असेब था जिसने मुझे पहले भी परेशान किया था।
इसके बाद भी मैंने अमल जारी रखा। अगली रात भी 1 बजे उठकर मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने अभी थोड़ा ही पढ़ा था कि फिर से मुझे अम्मी के चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा कि फिर से यही वही असेब है। मैंने अनदेखा करते हुए अपनी तस्बीह पढ़ना जारी रखा। लेकिन फिर अब्बू के भी चिल्लाने की आवाजें आईं। अहमद बेटा, बचाओ! मेरी तस्बीह पूरी भी नहीं हुई थी कि मैं घबरा गया और अपनी जगह से उठ गया। मैंने जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला, मेरा शरीर कांपने लगा और मैं जानवर में बदलने लगा। मेरे हाथ पैर के नाखून बढ़ने लगे। फिर मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को पीर साहब के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पांव अब्बू की गोद में थे और पीर साहब कह रहे थे, ये ताबीज किसी वजनी चीज के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की है तो ज्यादा बेहतर है कि आटा चक्की के नीचे इस ताबीज को रख देना। अब्बू ने पीर साहब से पूछा, पीर साहब, अब चीज दोबारा तो हमला नहीं करेगी? पीर साहब ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वह मुस्कुराकर अब्बू से बोले, मुझे पता था कि तुम्हारा लड़का जरूर कोई ना कोई गलत हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने यह सब नहीं किया होता तो अब तक यह सब ना होता। इसके बाद पीर साहब से इजाजत लेकर हम लोग वहां से जाने लगे। अभी हम लोग वहां से निकल ही रहे थे कि पीर साहब ने अब्बू से कहा, अब यह ताबीज खोलकर मत देखना कि इसके अंदर क्या है। पीर साहब की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक से दुआ की, ए अल्लाह पाक, मुझे हर मुसीबत से आजाद रख। इसके बाद मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि आज के बाद कभी भी भूत, शैतान या आसेब को बस में करने की गलती नहीं करूंगा। अहमद कहता है, इसके बाद हम घर आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत ना करने का इरादा कर लिया।